ये सब स्पेकुलेशन है, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेस्ड स्पेकुलेशन कहूँगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात, क्या है उसकी, मतलब व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। पीटीआई की फॉरेन फंडिंग पर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर वजीर आजम का खैर मकदम, कहा जितने हमारे अकाउंट की स्क्रूटनी होगी उतने ही दूसरों की भी होगी। रिपोर्ट से साबित हुआ कि पीटीआई सियासी एहतियात पर चलने वाली वाहिद जमात है। अब कौम सियासी फंड रेजिंग और जाती मफादात के लिए भत्ताखोरी का वर्क देखेगी। बारियां बदलने वाली दोनों बड़ी जमातों की फंड की जांच पड़ताल का मुंतजिर हूँ। मुआहदे के बाद पूरा साल LOC पुरअमन रहा। भारतीय अस्करी क़यादत फिर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगी। भारत कश्मीर में मजालिम से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जामात लगाता है। DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कुछ रोज कबल भारतीय फौज ने कश्मीर में जारी मुकाबला किया, इसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर थोपा। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद पाकिस्तान पर भी असरात पड़े। पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का अमल 94% मुकम्मल हो चुका। बाड़ लगाने के अमल पर सरहद के दोनों जानिब हम आहंगी है। ईरान बॉर्डर भी 71% बाड़ लगा चुके हैं। ताकत के इस्तेमाल का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकते। तर्जुमान पाक फौज का वाज़े पैगाम, बोले कराची में आज अमन अमान की सूरत हाल काफी बेहतर है। दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में कमी हुई। नेशनल एक्शन प्लान के तहत बलोचिस्तान में अमन कायम किया। वजीरिस्तान को दहशतगर्दी खत्म करके दोबारा आबाद कर चुके। पीटीआई की फॉरेन फंडिंग पर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर वजीर आजम का खैर मकदम, कहा जितने हमारे अकाउंट की स्क्रूटनी होगी उतनी ही दूसरों की भी होगी। रिपोर्ट से साबित हुआ कि पीटीआई सियासी एहतियात पर चलने वाली वाहिद जमात है। अब कौम सियासी फंड रेजिंग और जाती मफादात के लिए भत्ताखोरी का फर्क देखेगी। बारियां बदलने वाली दोनों बड़ी जमातों की फंडिंग की जांच पड़ताल का मुंतजिर हूँ। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट से इमरान खान का करप्शन से आलूदा चेहरा बेनकाब हुआ। ये कैसे सादिक और अमीन है जो इलेक्शन कमीशन से बैंक अकाउंट छुपाते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वजीर आजम पर सियासी वार, कहा दीदा दिलेरी से करोड़ों की करप्शन करने वाला सेलेक्टेड दूसरों को करप्ट होने के ताने देता है। तबाह हाल मईशत कौमी खजाने में हुकूमती लूट मार की दास्तान बयान कर रही है। पार्टी फंडिंग पर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इमरान खान का संगीन जुर्म है। अब समझ आया 7 साल तक फॉरेन फंडिंग केस पर राह फरार क्यों इख्तियार की गई। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का तंज, कहा सादिक और अमीन का रचाया गया नाटक बुरी तरह फ्लॉप हो चुका। सच अच्छों को बेनकाब करके ही दम लेता है। मौलाना फजल रहमान का पीटीआई को फंड्स देने वालों के नाम पब्लिक करने का मुतालिबा, कहा इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से 53 बैंक अकाउंट छुपाए। पार्टी फंडिंग में बड़े पैमाने की करप्शन खतरनाक रुझानात की निशानदही करार, बोले गैर मुल्की कुव्वते भला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी भारी माली मुआवनत क्यों करने लगी। बल्दियाती बिल के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना आज भी जारी। एहतजाज में मुकामी क़यादत और कारकुन शरीक। तेज बारिश भी धरने के शुरा को टस से मस न कर सकी। मुजाहिरीन का तूफान में भी धरना जारी रखने का ऐलान। तलबा की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का नया हुक्मनामा मुतनाज़ा हो गया। खुसूसी टेस्ट के खिलाफ झलावान, मकरान और लोरा लई मेडिकल कॉलेज के तलबा सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कल हॉकी चौक तक रैली निकालने का ऐलान। एहतजाज का दायरा वसी करने का भी इंदिया।
कराची तक खैबर कोरोना की 5वीं लहर शदीद से शदीदतर। मुहलिक वायरस 24 घंटों के दौरान 5 जिंदगियां निगल गया। 898 नए केसेस रिपोर्ट। 310 पंजाब से सामने आए कोरोना के मुस्बत केसेस की मुल्कगिर शरह 1.80% रिकॉर्ड। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट कराची में दहशत की अलामत। 24 घंटों में 33 अफराद मुतासर। कारोबारी औकात कार महदूद करने और तालीमी इदारे बंद करने पर गौर शुरू। फैसला कल होगा। लाहौर के 20 और इस्लामाबाद के 4 शहरों में भी वायरस की तस्दीक। ओमिक्रॉन कोरोना जनूबी अफ्रीका से फैला। 3 से 4 हफ्तों के दौरान मुल्क में ओमिक्रॉन के केसेस तेजी से बढ़े। सरबराह NCOC असद उमर की ब्रीफिंग। ओमिक्रॉन बर्क रफ्तार से फैलता है। शहरी रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। कराची में मौसम सरमा की दूसरी बारिश का स्पेल दूसरे रोज भी न थमा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में कल और परसों भी बारिश की पेश गोई। कराची में बाराने रहमत शहरियों के लिए बनी जहमत। कई इलाकों में रात से बिजली गायब। बल्दी और गुलबहार में घरों की छतें गिर गईं। मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक, 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। लाहौर और इस्लामाबाद में भी बरसात से जलथल एक। भावलपुर, अतक, लोधरा और मुल्हिका इलाकों में भी बादल जम कर बरसे। मीरपुर और भिम्बर समेत आजाद कश्मीर के कई इलाकों में बारिश। सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। गवादर और माड़ा और तुर्बत के शहरी नकल मकानी पर मजबूर। कई शहरों में हाई अलर्ट। टैक्सी के दस्तों के मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां शुरू। KPK के बलाई इलाकों में बर्फबारी। शहरी घरों में रहने पर मजबूर। कलाम में पारा -4 जबकि मालम जब्बा में -2 रिकॉर्ड। गिलगित में शदीद बर्फबारी से निज़ामे जिंदगी ठप। नवाही इलाकों का शहरों से जमीनी राबता मुनक़ता। शहर कराकरम भी कई मकामात पर बंद। तोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल में गैस लीकेज से धमाका। घर में आग लगने से एक ही खानदान के 7 अफराद जान से गए। मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल। 3 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। कोयटा के इलाके बुलेली में गैस लीकेज का धमाका। 5 अफराद झुलसकर जख्मी। रफ्तारी का भयानक अंजाम। बदखिला में कार दरियाए सबात में जा गिरी। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। 3 अफराद तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। दीरबारा में श्रृंगल के मकाम पर एम्बुलेंस दरिया में जा गिरी। 4 अफराद जान से गए, 6 जख्मी भी हुए। एक बच्ची ताहाल लापता। पैसे के नशे में चूर। अमीर ज्यादा इंसानियत भुला बैठा। लाहौर में मालिक का 10 साला घरेलू मुलाजिम पर करंट लगाकर तशद्दुद। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे की जान बचाई। अरसलान नामी मालिक गिरफ्तार। कानूनी कार्रवाई शुरू। दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको इस काम को दुनिया का लोहा बना के करेंगे।
पाकिस्तान की पहली जमहूरी हुकूमत के सरबराह और पीपल्स पार्टी के बानी कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आज 94वां यौम पैदाइश। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वतन अजीज का पहला मुतफ़क़ा आइन देने का भी एजाज़ हासिल। लाजवाल कारनामों पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करने के लिए खुसूसी तक़रीबात। मुमकिन है कि उससे राब्ता हो, मुझे हाथ उठाना पड़ते थे तब जाके वो फोन उठाता था। मुझे आज भी याद है बचपन में कभी उस पर नजर अगर पड़ती, मेरे बस्ते से फूल बरसते थे, मेरी तख्ती पे दिल बन जाता। और देहात की ठंड और चौपाल में जलती आग, अलाव के गिर्द जमा होकर दुख सुख बांटने की रिवायत फिर से जिंदा। डेरा इस्माइल खान में कलंदरी मच के उन्वान से शायाने शान मुशायरा, खून जमाती सर्दी में अवाम की शोरा को दिल खोल कर दाद।